भट्ट जी, है एक मुठ और भट्ट जी, भट्ट जी जरा रुकिए, सुनिए सही, सुन तो लीजिए। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष जो है दीपक जोशी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, एक बार आपको सुनाते फिर आगे चर्चा करते हैं, जरा वो भी सुना लेते हैं। सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह के साथ और सचिवालय सेवा के हमारे सहयोगी साथियों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और सचिवालय से बाहर आकर देख लेने की धमकी देना हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और इस सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि सचिवालय में इस तरह के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आकर सचिवालय सेवा के और वरिष्ठ नौकरशाहों को इस तरह से धमका रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। और बॉबी पवार नामक व्यक्ति द्वारा जिस तरह से आज का प्रयास किया गया है, हम सब लोग असुरक्षित माहौल में हैं और इस सचिवालय में ऐसे माहौल के लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति, कोई संघ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार आज के इस बॉबी पवार द्वारा की गई घटना का संज्ञान लेगी और बॉबी पवार जैसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया है और एक गुंडागर्दी का माहौल सचिवालय के अंदर बनाया गया है, एक ऐसे वरिष्ठ नौकरशाह के साथ जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, व्यवहारिक हैं और शांतिप्रिय वातावरण में अपना काम करते हैं। साथ साथ सचिवालय के उन तमाम साथियों को जो उनके साथ निजी सचिव के रूप में हैं, उनका कॉलर पकड़ना, उनके साथ मारपीट करना, तो ये बहुत ही अपरम जो एक व्यवहार है, आचरण है, अमर्यादित आचरण है, वो उसकी सीमा लांघी है आज बॉबी पवार ने। और बॉबी पवार को सख्त गिरफ्तारी हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि सचिवालय का कोई मैकेनिज्म ऐसा बने, कोई ऐसा सिस्टम जनरेट हो कि आम आदमी सचिवालय में इस तरह से ना घुस सके और सचिवालय के लोग सुरक्षित रहें, सचिवालय के अधिकारी सुरक्षित रहें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बॉबी पवार जैसे लोगों के लिए निपटने के लिए हम लोग जल्दी ही अपने कर्मचारियों की बैठक बुलाएंगे और जिस तरह से आज ये गुंडागर्दी का माहौल बॉबी पवार ने तय किया है, भविष्य के लिए बॉबी पवार जैसे लोगों को हम लोग इसकी जो है बानगी दिखाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि एसएसपी इस घटनाक्रम का त्वरित संज्ञान लेंगे और सचिवालय के उन वरिष्ठ नौकरशाह के साथ साथ सचिवालय सेवा के हितों को भी साधेंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ 12 घंटे की नौकरी करते हैं और पूरा तन मन धन से अपनी सेवा इस सचिवालय में बिताते हैं और सचिवालय से ही मुख्य धारा बहके जाती है। बॉबी पवार जैसे लोग आकर इस सचिवालय की धारा को एक दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सबसे उम्मीद करता हूँ, मीडिया के हमारे तमाम साथियों से, इस प्रमुखता से इस खबर को छापेंगे और बॉबी पवार की जो गुंडागर्दी सचिवालय के अंदर आज देखने को मिली है, इसका संदेश भी आम जनमानस को जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब दीपक जोशी जी, आपकी खबर को हमने एज इट इज हूबहू दिखा दिया है। शांति भट्ट जी, ये दशा है आपकी, ये आपके लोग हैं। राजीव जी, 90 साल अंग्रेज हम पे ऐसी राज नहीं कर गए। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, इसकी नियुक्ति जो है ये कहीं किसी आयोग से सेलेक्ट होकर नहीं आया होगा, ये किसी नेता के पैर पकड़ के नौकरी लगा होगा। इसकी भाषा है, ये नहीं बोल पाया कि सचिवालय में ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। अगर बॉबी पवार ने अगर कॉलर पकड़ा भी है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मगर क्या करें, नेता के पैर पकड़ के नौकरी पाली, अब आईएएस ऑफिसर के साथ सेटिंग करनी है तभी तो जाके नोट कमाने हैं। ये जो भाषा है, इसने हमको 90 साल अंग्रेजों का गुलाम बनाया है, 24 साल हमको उत्तराखंड में गुलाम बनाने की मानसिकता है। ये बॉबी पवार के प्रति जो इसका भाव है, इसको ये इससे पूछना चाहिए कि भाई ये घटना अगर घटी है तो इसका दोषी कौन है? सरकारी सेवा में बैठा हुआ अधिकारी दोषी है या वो लड़का जो संघर्ष कर रहा है? चलो, लड़के ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, मगर उस अधिकारी ने ऐसी घटना होने क्यों दी? इस पर क्या बोलेगा वो? कहने का मतलब है अपने दलालों को आगे करो और उसके बाद उत्तराखंड में जो है फिर कहो कि बॉबी पवार ने ऐसा कर दिया। ये जो अध्यक्ष बता रहा है अपने आप को, जो जोशी, इस ऐसे लोगों ने उत्तराखंड को गुलाम बनाया है। गांव-गांव में हो गए ऐसे गांव-गांव में हो गए लोग। तो इसलिए ये जो इसका बयान आपने दिखाया है, ये विशुद्ध गुलाम मानसिकता का परिचय है कि अपने को दोषी कहो, साहब के पैर पकड़ो और अपनी नौकरी पूरी 60 साल तक बढ़िया चलाओ। इसकी जांच हो जाए, कितनी इसकी तनख्वाह है, कितनी इसकी संपत्ति है, अभी पता चल जाएगा 2 दिन में कि ये भाषा बोल क्यों रहा है ऐसे। तो ये उत्तराखंड में ऐसे कर्मचारी, नेता भी उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम काले अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं और ये काले अंग्रेजों के संरक्षक बनकर जनता के बीच में चेहरा छुपाकर आते हैं। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए
जो ऐसे टाइम पर बॉबी पवार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। बॉबी के साथ यदि अन्याय हुआ तो इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, जेल मुकदमे ये हमको ये डरा नहीं बयान सकते। दे रहे हैं, इनसे दिलवाया जा रहा है, इनकी फाइलें अटकी होंगी ना कई सारी। अरे साहब अभी जांच हो जाए पता चल जाएगा। उतनी तनख्वाह नहीं है जितनी की संपत्ति जोड़नी होगी इसने। या हम जानते नहीं क्या सचिवालय में 5 बजे के बाद क्या होता है। ऐसी नहीं आपत्तिजनक चीजें निकलती, बहुत सी चीजें हैं। अगर मुंह खोल दिया तो रहना मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों का। अगर बॉबी पवार के साथ अगर षड्यंत्र करेंगे, भले ही यूपीडी में बॉबी पवार नहीं है, मगर उत्तराखंडी होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं, संघर्ष करेंगे और उसको इस तरह से आपकी बात पर दर्शकों का कमेंट आ रहा है कि सीसीटीवी फोटो वीडियो तो होगी, सीसीटीवी फोटो वीडियो तो होगी, लेकिन सीसीटीवी अगर क्लियर कर रख दिया जाए ना हर सचिव के दफ्तर में और उसका प्रसारण बाहर होता रहे आवाज का भी, तो सेटिंग कैसे होगी। भट्ट साहब 5 बजे के बाद का आप जो जिक्र कर रहे हैं और ये 12 घंटे ड्यूटी की बात कर रहे हैं, अरे वाह क्या एनर्जी है इनमें। मोहन सिंह रावत जी, आप तो लंबे समय से क्रांतिकारी रहे हैं, आपके कुछ ऐसे अधिकारी ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। कह रहे हैं जोशी जी सचिवालय संघ के अध्यक्ष, हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। इनकी फिजिकल ट्रेनिंग और इनकी जो भाषा है, आपकी टिप्पणी। मेरे जीवन में खुद का अनुभव है कि मैंने जब कुछ आंदोलन किए तो 2 आंदोलन पे केस हम पे भी लगा और इसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स दबाव बनाया जाता रहा। तो ये जो आंदोलनकारी होता है एक स्प्रिंग की तरह होता है, इसको जितना दबाओगे ये उतना उछलेगा। और उसके बाद हम 2 केस में बरी हुए, अब तो हम इन धाराओं से डरते नहीं है। तो ये जो सोच रहे हैं कि बॉबी पवार को डरा देंगे, उसे खत्म कर देंगे। अभी मैं देख रहा था एक व्यक्ति के द्वारा 10 बार उसका नाम लिया गया, बॉबी पवार बॉबी पवार बॉबी पवार। तो ये समझिए खौफ है कि उत्तराखंड में युवा जागरूक हो रहा है, उत्तराखंड युवा अपनी हक की बात कर रहा है। तो शायद उत्तराखंड शासन प्रशासन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमने जीवन में कई अधिकारी देखे। मैंने तो नटराजन जो एक कुलपति थे और असवाल गुर्जी वाला केस था, तो असवाल गुर्जी का जब आचार्य पे प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं 2 बस भर के यूनिवर्सिटी चला गया। तो उन्होंने हमें एक पत्र दिया कि हम 1-2 माह के अंदर आपका ये काम, ये इनका प्रमोशन कर देंगे। हम जब वापस आए 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, हम वापस गए तो नटराजन जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसे लिख के दे दिया। तो एक थप्पड़ जब उनके गाल पे पड़ा, मैंने कहा आप एक इलेक्टेड बॉडी से शासन अध्यक्ष बना है, उसे पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ऐसी दे दिया, तो और ठिकाने आ गए। तो कभी कभी ये जरूरत भी होती है कि कुछ लोग जब अपना काम सही से नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो उनको सबक भी सिखाया जाना चाहिए। और जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन जो ये लोग हैं कि झूठे केस में फंसाएंगे, ये कर देंगे, तो ये गलतफहमी है, इनकी भूल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस आंदोलन के बाद ये लोग जब बॉबी पवार दोबारा जाएगा इनके ऑफिसों में, इनके कार्यालयों में, तो ये खुद खड़े उठ के उसका सम्मान करेंगे। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी बॉबी पवार, कोई मोहन रावत, हम तो साथ में बेरोजगार संचलन लड़ रहे हैं, तो कोई डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। और ये जेल, ये धाराएं, ये बहुत छोटी बातें हैं, ये एक आंदोलनकारी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। और इसी तरह आजमाइश कर लें। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत लगा लें, कल के दिन ये ना कहें कि हमारी ताकत में कोई कमी रह गई। हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और उत्तराखंड के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड की माता बहनें। मैं तो बहुत दुखी होता हूं राजीव भाई बात से कि अंकिता भंडारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पे जब हम वोट नहीं करते हैं तो आखिरकार हम करते क्या है। और यही एक कारण है कि इन लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कोई अग्निवीर को समझे ना समझे, कोई अंकिता भंडारी केस को समझे ना समझे, कोई युवाओं को समझे ना समझे, कोई बेरोजगार, हम लोग समझते हैं। तो बॉबी पवार, मोहन सिंह रावत, नरेंद्र, जितने भी युवा हैं इस प्रदेश में, हजारों युवा हैं लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे संस्कार है कि हम किसी को आप शब्द नहीं कहते हैं, पर हम किसी भी इस तरह के केस से, इस तरह के आंदोलन से, न बॉबी पवार घबराने वाला है, न यहाँ का युवा घबराने वाला है। और आप देखिए एक दिन जीत हमारी होगी और यही अधिकारी हमारे सामने नतमस्तक होंगे।
चलिए, कुछ लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आज फिर से, खास लोग के नाम से इनके आईडी है, नाम भी अपलोड करते तो पता चलता, उत्तराखंड में आज फिर से कुटान कार्यक्रम की जरूरत है, यहाँ नेता अधिकारियों की साठगांठ बहुत भ्रष्ट हो गई है। रमोल जीते हैं, ये लिख रहे हैं शांति सर, एक हलफनामा यूकेडी की किसी दलाल नेता निश्चित तौर पर कभी-कभी लातों के भूत नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं इस प्रश्न को आगे ले जा रहा हूँ। प्रश्न में हम लगातार दिखा रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं कि एक बार फिर से कुटान कार्यक्रम की आवश्यकता हो गई है। मोहन सिंह रावत जी, आप तो यही महसूस करा रहे थे, ये नहीं सुधरने वाले तब तक, ये निरंकुश हो गए हैं। और अब तो कह रहे हैं कि सचिवालय के भीतर कोई आए ना। अब जो लोकसभा में नंबर 2 पे आता है, राष्ट्रीय दिनों को पीछे रखता है जो नेता, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों का सीधे तौर पर प्रतिनिधि है, आवाज है उनकी, वो सचिवालय में ना आए ताकि ये गड़बड़ करते रहे 12 घंटे की ड्यूटी में। राणा जी, क्या लगेगा आपको? अब तो आपके लिए सचिवालय इंटरव्यू बना कर रहे हैं, आप ही के यहाँ के लोग, आप ही की तरह के जो बेरोजगार थे सबके साथ ही अब नौकरी लग गए। आपको पता है कि इसके बाद मैंने एक पूजा में जाना है मोहन सिंह भाई, मैं राव जी को पता है, राजीव जी को मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड जैसे शांत प्रिय प्रदेश में जी, उत्तराखंड शांत प्रिय जैसे प्रदेश में सचिवालय से सारी सुरक्षा हटा देनी चाहिए और सचिवालय को आम जनता के लिए खोल देना चाहिए। अगर वहां पर कोई भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है तो उत्तराखंड में कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो मीनाक्षी सुंदरम है, अगर इसको किसी से जान का खतरा है तो अमित शाह इसके साथ जेड प्लस की सुरक्षा लगाए। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में किसने कहा उत्तराखंड में नौकरी करे? ये तो आईएएस है। किसने कहा उत्तराखंड के लोग जाओ? उसमें मैं आ रहा हूं। अगर इस आदमी ने यहां पर इसको अच्छा नहीं लगता तो ये अपना कैडर बदल दे, ये दूसरे प्रदेश में जाए। इनके जैसे सबसे भ्रष्ट विभाग जिसको बताया जा रहा है ये बिजली विभाग, आजकल बॉबी पवार ने आजकल जो इनके चिट्ठे पत्रे खोले, जो सूचना अधिकार अधिनियम में पब्लिक डोमेन में मामला लाया, हालांकि ये काम विपक्षी पार्टियों को लाना चाहिए था, पर क्या करें जब वो नहीं ला पा रहे हैं तो बॉबी पवार ने लाया। तो निश्चित रूप से उस सचिवालय में जो इनका गठजोड़ है, कोई एक आदमी थोड़ी खाता वहां, सब चेन बनी हुई है। तो ये इसका विरोध करेंगे, पक्की बात है। उत्तराखंड की जनता को इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए ऐसे उस अधिकारियों का। और ये जो जोशी की भाषा थी, इस जोशी की भाषा बिल्कुल पूरे दलाल प्रकार की व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति की लग रही थी। ये कौन होता है इस प्रकार से बोलने वाला? भाई अगर वहां पर कोई घटना हुई तो उन्होंने पुलिस को लिखा है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में ये कह रहे हैं कि हम साहब 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वहां तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा की जरूरत है कहाँ? आपको चिंता करनी चाहिए ना। आपको कुछ लगाएगा। एक अधिकारी है जिसका नाम है मीनाक्षी सुंदरम, सुनिए तो सही, एक अधिकारी है जिसका नाम है मीनाक्षी सुंदरम, उसको जान से डर है उत्तराखंड के लोगों से, यहाँ के मूल निवासियों से। तो उनकी जान की चिंता तो करनी पड़ेगी ना। आप भी रिक्वेस्ट करिए ना भारत सरकार से कि उनको उनके मूल राज्य में भेज दीजिए। अरे भाई जम्मू कश्मीर में जिनको जान का खतरा है उत्तराखंड के लोगों से क्यों यहाँ रह रहे हैं? और यही लोग कानून बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में कई लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया, सरकार ने उनका कैडर चेंज कर दिया। वैसे मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से अपना कैडर चेंज करा ले, अपना जाए यहाँ से। इस प्रकार से अगर किसी उभरते हुए अधिकारी जो उत्तराखंड के उनको डर लगता है उत्तराखंड के लोगों से, तो उत्तराखंड के लोग तो जाएंगे नहीं उत्तराखंड छोड़ के। मीनाक्षी सुंदरम जाए। मैं आपको बता रहा हूँ राजीव जी, अगर लोग खड़े नहीं हुए तो ये मोहन सिंह भाई भी सामने बैठ रखा है, ये भी संघर्षशील व्यक्ति है, इनका भी बड़ा आंदोलन रहा। जो आंदोलन करेगा, जो ईमानदारी की बात करेगा, जो दलाली से दूर रहेगा, जो नेता अधिकारी और ठेकेदारी गठजोड़ से दूर रहेगा, उसको ऐसे निपटाया जाएगा। और इनकी तिकड़ी जो है वो लगातार अपना आगे बढ़ती रहेगी। और उत्तराखंड के साथ लूट खसोट, और उत्तराखंड में बता रहा हूं आपको, जो अभी कुछ दिन में भुखमरी के कगार पे खड़े होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी काम देख लीजिए, उसमें क्या है हिसाब किताब, उसका मालिक ईश्वर ही है। और मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार जब वो हो रहा था तो मैंने एक पोस्ट डाली, वो राज्य आंदोलन के उसमें 2 अक्टूबर को, मैंने कहा भाई इस दिन हम पिछली बार बरेली जेल में थे और वो था इस तारीख को, मैंने कहा इतने वर्ष पहले हम बरेली जेल में थे और मामला था उत्तराखंड राज्य मांगना। तो किसी मित्र ने मजाक में लिख दिया
कि भाई सजा तो आपको अब मिलेगी, जेल तो अब जाओगे। कैसा राज्य बना दिया आपने। और वास्तव में हम महसूस कर रहे हैं कि कैसा राज्य बन गया। तो जो राज्य जो बना, ये लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, जो